आज वहां के जो बागवान है किस तरह से वो रो रहे हैं और किसकी नालायकी के कारण रो रहे हैं, किसकी कमजोरी के कारण वो रो रहे हैं। जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले का जो वक्त था, चाहे वो जिस भी विचारधारा के थे, सरकार बनी, डेलीगेशन के रूप में वो लोग सरकार के पास गए, सरकार के मुख्यमंत्री के पास गए, सरकार के बागवानी मंत्री के पास गए कि ये जो फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट का जो विषय है इसको लेकर सरकार हमारी मदद करे। और सरकार ने बड़े चीख चीख कर उनको आश्वस्त किया कि हम निश्चित तौर पर आपकी इस समस्या में हम खड़े हैं, हमें जहां भी आपके साथ जाना पड़ेगा, सुक्खू सरकार का हर जो एक व्यक्ति है वो आपके साथ इस मुसीबत में खड़ा रहेगा। बड़े बड़े भरोसे दिए, बड़े बड़े आश्वासन दिए, लेकिन जब मामला अदालत में गया, और अदालत में ले जाने वाला भी कौन था? कांग्रेस पार्टी का भी एक जो हमारे शिक्षा मंत्री है हिमाचल प्रदेश की सरकार में, उनके दाहिना बाजू जिसको कहते हैं, वो व्यक्ति हाई कोर्ट में गया। और निश्चित तौर पर जब हाई कोर्ट के बीच ध्यान में ये संज्ञान आया, हाई कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की। और उसके बाद जब बागवानों को लगा कि निश्चित तौर पर अब हमारा जो है इस विषय में बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो सरकार के दरबार में गए। सरकार ने इस विषय को बहुत, जिसको कहते हैं, लापरवाही से लिया। पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के बरसात के दिनों में एक प्राकृतिक आपदा से हिमाचल के कुछ भागों को गुजरना पड़ा। और वहां पर जिस प्रकार से मैं बधाई देना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष जी को कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र के दर्द को गंभीरता से लिया। उन्होंने अलग अलग टीमों का गठन किया, अलग अलग टीमों के दल जो वो प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना किए। मोदी जी की कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा भी उस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करके गए और उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश से इससे पहले भी प्राकृतिक आपदा के उस कालखंड में मोदी सरकार खड़ी थी और अब भी मोदी सरकार खड़ी होगी। और उन्होंने निर्देश दिया सरकार को कि जो नुकसान हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट केंद्र को भेजे, और जो भी होगा केंद्र की सरकार इस प्राकृतिक आपदा के लिए भी आवश्यक जो सहयोग करेगी। और केंद्र की सरकार बातें नहीं करती है। पिछली बार जब ये प्राकृतिक आपदा पूरे प्रदेश में आई थी तो उस समय भी हिमाचल प्रदेश को 5,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो सहयोग मिला था। चाहे वो 3144 करोड़ रुपए का जो, चाहे वो एनडीआरएफ चाहे एसडीआरएफ के माध्यम से हुई हो, और जो प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 800 करोड़ का जो आकलन भेजा था नुकसान का, उसमें भी मोदी सरकार ने 500 करोड़ से ज्यादा करके दिखाया है। यह हिमाचल प्रदेश का एक दुर्भाग्य रहा कि आज से 2.5 वर्ष पूर्व जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोलकर जो सत्ता में आने का जो काम किया है, मैं ये मानता हूं कि उनकी जो सत्ता की जो बुनियाद है उसका आधार ही झूठ की गारंटी है। ये सही है कि झूठ की गारंटियां का सहारा लेकर तो वो सत्ता में काबज करने में सफल हो गए, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। अर्थात हिमाचल प्रदेश का कोई भी ऐसा वर्ग, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इनके द्वारा बर्बादी के कारण अछूता रहा हो। आज चाहे वो हिमाचल प्रदेश का महिला वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा बागवान हो, हर वर्ग को पूरी तरह प्रताड़ित करने का काम किया है। तो ये जो कांग्रेस सरकार के जो मुखिया है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ ये काम किया है।